नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने नागरिक क्लास में। हमारे दिलीप नागरिक पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे स्टार्ट टू के बारे में या बिगिन टू के बारे में, क्योंकि बिगिन टू और स्टार्ट टू एक ही बात है ना। दोनों को भी कैसे कर सकते हैं, पास्ट में कैसे रहेगा और फ्यूचर में कैसे मतलब यूज़ कर सकते हैं। 10 थीम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनकी चार चार काइंड्स होते हैं, तो उनको पता ही है आप लोगों को। तो अभी हम स्टार्ट टू का जो यूज़ करने वाले हैं बिगिन टू का, तो वो बिगिन टू मतलब होता है शुरू, किसी काम का आरंभ होना या शुरू करने की बात की जाती है, वहाँ स्टार्ट टू या बिगिन टू को प्रयोग करते हैं। समझ लेते हैं इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं लोग। ये मैं आपको प्रेजेंट फॉर्म बता दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करेंगे तो ऐसे यूज करेंगे स्टार्ट में बिगिन टू। जैसे वो है अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। ये नॉर्मली कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं उस प्रकार से यूज किया जाता है। जैसे मैं उससे कुछ कहता हूँ हिंदी में, तो वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। when as I ask या as I say something in Hindi, then he start to speak English या फिर he begins to speak English। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सिंगल सेंटेंस यूज करके बता रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में, ना कि कंपाउंड। लेकिन ऐसे वाक्य स्टार्ट जो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, कंपाउंड में मोस्टली यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि एज पर स्ट्रक्चर सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपाउंड, थर्ड होता है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही वाक्य होता है, एक ही सेंटेंस होता है ना। और जो कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में एक से अधिक सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंस आते हैं, है ना नॉर्मली। जैसे कि राम अंग्रेजी बोलता है और वह दौड़ता भी है, मतलब इसमें क्या दो वाक्य आते हैं। दूसरा क्या है, ये कंपाउंड हो गया। थर्ड ऐसे वाक्य आएंगे जो अगर एक को दो सेंटेंस तो आएंगे, लेकिन एक को हटा दिया जाए तो दूसरे का कोई मतलब नहीं है, दोनों ही उसमें प्रधान होंगे अपने में। अगर एक हटा दिया तो दूसरे का कोई मतलब नहीं होगा, दूसरा वाला हटा दिया तो पहले वाले का मतलब नहीं होगा। तो ऐसे वो आते हैं आपके कंप्लीमेंट, पूरक जो करते हैं एक दूसरे को। तो अभी सिंपल सेंटेंस हम यूज करके बता रहे हैं। वैसे जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उनके साथ ही हम बोलते हैं मोस्टली। जब तुमने देखा होगा, जब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं किसी के बारे में, ठीक, जब भी मैं उससे पैसा मांगने जाता हूँ, गवा गाली देना शुरू कर देता है ना। when I go to ask for money, then he start to abuse it। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जैसे कि स्टार्ट टू या बिगिन टू का यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। मैं या तो स्टार्ट टू लगाऊंगा या बिगिन टू लगाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको पता है कि हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं, कर्ता क्रिया का ट्रांसलेशन, वही फॉर्मेट फॉलो करना होता है। आप किसी भी प्रकार से अंग्रेजी सीख लीजिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो यही रहता है, कर्ता क्रिया कर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैन है। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है। पहले सब्जेक्ट आएगा, हम सब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर, सब्जेक्ट की बात करें ना, सब्जेक्ट लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, वह वही बोलते हैं। तो हमें एक और कंडीशन पता है, ता है, ती है, ये शब्द आते हैं। अगर हिंदी आपको बिगिनर समझ के पढ़ा रहा हूँ, तो ता है, ती है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वहाँ पर एक वचन कर्ता के साथ ऐसे ही इसमें, मतलब एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही जोड़ देता है। तो यहाँ क्या करना है, he starts to speak English। यहाँ पर मैंने he starts to speak English लिखा है, starts to की जगह मैं begins to भी लिख सकता हूँ। सेंटेंस का जो सेंस है वही रहेगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकता है, हाँ। तुम रोना शुरू कर देते हो,
यू begin to cry। ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है और बहुत ही आसान है, इस प्रकार से हम फ्रेम कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। मैं खाना शुरू कर देता हूँ या प्रारंभ कर देता हूँ। तो मैं क्या है ना, आई स्टार्ट टू या आई स्टार्ट टू या आई बिगिन टू ईट। या मैं ये लिखा होता ना कि मैं खाना खाना शुरू करता हूँ, स्टार्ट टू ईट द फूड ना, एक परमानेंट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंस में बहुत आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। अब इसका जानते हैं पास्ट में इसका कैसे यूज करेंगे। पास्ट में क्या आने वाला है, बिगिन का यहाँ बिगिन है और बिगिन टू हो जाएगा, या फिर स्टार्ट का स्टार्ट टू हो जाएगा, स्टार्टिंग टू। तो ये मैं एक बार करा चुका पास्ट फॉर्म में, मैं अभी स्टार्ट टू की जगह स्टार्टिंग टू करेंगे ना तो वो समझते हैं। आप क्या उसका स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसका, स्टार्ट टू का पास्ट में कैसे यूज करेंगे बिगिन। बिगिन का सेकंड फॉर्म आपको पता है, स्टार्ट का भी सेकंड फॉर्म स्टार्टेड हो जाता है, तो वही पास्ट में ही आ गया। तो ये सब समझते हैं। स्टार्टेड टू, समझ लीजिए 10 सेकेंड। इसका एग्जांपल लेते हैं जब पास्ट में कैसे यूज करेंगे। वह झगड़ा करने लगा, तो he started to fight। अब जैसे ही मैंने पैसे मांगे वो झगड़ा करने लगा, भाई पास नहीं है, वे झूठ बोलने लगे। यानी दे स्टार्टेड टू टेल लाई। गीता खाना बनाने लगी। गीता started to
took the pool. इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।